ये अपना जो प्रकरण चल रहा है अभी, समास प्रकरण चल रहा है। और समास प्रकरण में ही जो अलग अलग कार्य होता है उसी में प्रायः अलग अलग कार्यों को बांट करके और उसे अलग अलग प्रकरणों में रखा गया है ताकि छात्रों को एक साथ उस तरीके का काम कैसे होता है, शब्दों में समास में क्या परिवर्तन होता है, उसका पता एक साथ चले। तो चूँकि समास विधान पहले बता दिया जा चुका है, इसीलिए अब कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझने में। लेकिन कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, प्रसिद्ध उदाहरण हैं और उसमें विशेष नियम हैं जो व्याकरण में जनसामान्य में, जिसको थोड़ा बहुत भी व्याकरण का ज्ञान है, उस सब में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए उन विशेष स्थल को परीक्षा की भी दृष्टि से और सामान्य जानकारी के लिए भी आवश्यक है, उस दृष्टि से अपना आगे का प्रकरण चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अब 2-3 प्रकरण हैं। तो प्रकरण तो जो भी है, लेकिन हम ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे आप सबको। और अभी वर्तमान में जो आवश्यक है आप लोगों को, जितने सूत्र निर्धारित हैं और उससे संबंधित जो आवश्यक है उसी की चर्चा करेंगे। तो आज का जो प्रकरण है वो है सर्वसमासांत प्रकरण। सर्वसमासांत प्रकरण इसका नाम है। नाम से ही पता चल जाता है इसका कि समास के अंत में कुछ काम करना है, अर्थात समास होने के बाद काम करना है। और चूँकि ये किसी एक समास, किसी विशेष समास में ही ये काम नहीं होता है, बल्कि सभी समासों में समास बनने के बाद अंत में कुछ परिवर्तन आता है, अंत में कुछ प्रत्यय लगा करके उस सामासिक शब्द को बनाया जाता है। तो प्रायः सभी समासों में समास होने के बाद अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन प्रत्ययों के लगाने पर जो सामासिक शब्द में अंतर आता है वो समझना यहाँ मुख्य काम है। तो इसीलिए इस प्रकरण का नाम रखा सर्वसमासांत प्रकरण, माने सभी समासों के अंत में विशेष विधान जहाँ किया गया हो उन नियमों को इस प्रकरण में रखा गया है। इसीलिए इस प्रकरण का नाम है सर्वसमासांत प्रकरण, जिसका कुछ कुछ निर्देश अलग अलग समास में पढ़ते समय दिया गया था। तो यहाँ करना क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि हम जब समास करते हैं तो समास करने के बाद समास में जो पद है वही शेष बचता है। तो समास होने के बाद में जो उस सामासिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तो जो शब्द बचा है उसी के आधार पर उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ जोड़ा जाता है, अंत में प्रत्यय लगाया जाता है। तो
ऐसे प्रत्यय लगा करके शब्द में परिवर्तन होता, उस सामासिक शब्द में अंतर आता है। तो कहीं वो प्रत्यय, वो नियम नित्य होता है, कहीं विकल्प से होता है। तो उन सारी चीज़ों को मोटे तौर पर जो हम समझ सकें, इसलिए इस प्रकरण में उन नियमों को लिया गया है। उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लीजिए कि हम अव्ययीभाव समास में समास पढ़ते हैं, तो समास करते हैं कि जैसे राज्ञः समीपम, समीप अर्थ में हमने समास किया। तो जैसे कृष्णस्य समीपम, इस अर्थ में समास करने के बाद उपशब्द को पूर्व में लगाकर उपकृष्ण बना लेते हैं। अब उपकृष्ण जो समासिक शब्द बना, उसी को चूँकि अव्ययीभाव में नपुंसक है, तो सु लगा करके, अम लगा करके, सु का परिवर्तन अम में करके और उपकृष्णम बना लेते हैं। तो शब्द क्या था? उपकृष्ण। उसी से आपने प्रयोग बना दिया उपकृष्णम। लेकिन शब्द है, मान लीजिए राज्ञः समीपम, ये समास है। अब राज्ञः समीपम में राजन ngस उपसु, इस विग्रह में जब हम समास करेंगे तो विभक्ति लोप हो करके शब्द बनेगा उपराजन। अब उपराजन जो शब्द बना, तो उपराजन शब्द नकारांत है, क्योंकि राजन शब्द नकारांत है मूल। तो उपराजन शब्द भी क्या है? नकारांत। नकारांत जो शब्द होता है राजन, उसका रूप बनता है प्रथमा के एक वचन में राजा। तो इसी तरह से उपराजन शब्द का समास होने के बाद जो रूप बनना चाहिए, वो बनना चाहिए उपराजा। लेकिन उपराजा प्रयोग नहीं बनता है, उपराजम बनता है। तो उपराजम कब बनेगा? जब अव्ययीभाव समास में शब्द अकारांत हो तब। जैसे कृष्ण अकारांत था तो कृष्णम कर दिए। तो अकारांत शब्द जब होता है तभी हम सु को नपुंसक में अम करके प्रयोग करते हैं। तो राजन में जब नकारांत शब्द है तो फिर ऐसे शब्द का उपराजम कैसे बन गया? तो वहाँ कहते हैं कि देखो, एक नियम विशेष आता है, राजा सखीभ्यश्च, कि राजन शब्द, सखी शब्द और अहन शब्द, ये शब्द यदि समास के अंत में हो, राजन शब्द समास के अंत में हो, सखी शब्द समास के अंत में हो, अहन शब्द समास के अंत में हो, तो समासांत टच प्रत्यय होता है। तो टच प्रत्यय होगा तो यहाँ उपराजन समास बना हुआ है, समास के अंत में अन है। तो अब इस राजन शब्द को टच प्रत्यय करके, राजन शब्द से टच प्रत्यय का शेष बचा अ, तो उपराजन अ, फिर यहाँ भ संज्ञा, टी का लोप, अन का लोप करके और ज हलंत हो जाता है, अ से जाके मिलता है, तो शब्द बन गया उपराज। ये अकारांत, और अकारांत बनने के बाद अब उपराजम शब्द बन जाता है। तो ये क्या हुआ? समास के अंत में प्रत्यय लगाए हमने। तो इस तरह से समास के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम समासांत प्रत्यय कहते हैं। तो जहाँ जहाँ जरूरत कुछ थी उसको तो अलग अलग प्रकरण में वहाँ समझाया, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए सभी समासों में जो प्रधान रूप से समास के अंत में प्रत्यय विधान होता है, उस प्रत्यय विधान को इस प्रकरण में रखा गया है। और यहाँ गिना देंगे कि इस प्रकार के यदि शब्द हो समास में, तो उस शब्द के अंत में समासांत ये प्रत्यय होगा। तो इस तरह से इस सर्व समासांत प्रकरण के
कुछ नियम आप लोगों के सिलेबस में है, कुछ प्रधान सूत्रों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो चूंकि इस प्रकरण में हमको करना क्या था ये हमने आपको बता दी, ताकि अब जो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकरण में हम समास होने के बाद कुछ विशेष प्रत्यय का विधान करेंगे। तो समास तो पहले ही सूत्र से करेंगे। पहले जिस प्रकरण का होगा, जो समास होगा, उस समास में जिस सूत्र से समास होना होगा, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो समास तो पहले से होगा। इस प्रकरण में केवल हमको विशेष ध्यान रखना है कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कोई शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है समासांत, या इसका विग्रह क्या होगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए तो चलिए इस प्रकरण में पहला जो आपके सिलेबस में निर्धारित सूत्र है वह है ऋक् पू रब्धु पथाम आनक्षे। ये सर्व समासांत का पहला सूत्र, ध्यान देना। ऋक् पू रब्धु पथाम आनक्षे, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हमें कुछ प्रत्यय करने का विधान बता रहे हैं कि यहाँ इन शब्दों से प्रत्यय होगा। तो सूत्र का जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ करते समय में सूत्र को अलग अलग कर देने पर, पद को अलग अलग कर देने पर अर्थ समझना आसान हो जाता है। तो इस सूत्र में पहले आप एक काम करते हैं कि ऋक् पू रब्धु पथाम, इसको अलग कर दें। ऋक् पू रब्धु पथाम, ये अलग हो जाएगा। और एक है आनक्षे, अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें बात कर रहे हैं। ऋक् पू रब्धु पथाम, ये एक, और आनक्षे एक कर दीजिए। अब आनक्षे जो है इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ दीर्घ है आ, तो यहाँ अलग करने पर अ अनक्षे कर दीजिए। तो अ अनक्षे जो रहेगा तो अ मिलकर के आ बन गया, तो क्या बन गया? आनक्षे। ये तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आनक्षे को यदि नहीं तोड़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है और क्या करना है। तो इस तरह से इस सूत्र में 3 पद यहाँ प्रयुक्त हैं। एक ऋक् पू रब्धु पथाम, दूसरा अ, तीसरा अनक्षे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि व्याकरण के सूत्र के अर्थ करने की सामान्य रूप से एक शैली होती है जो हम कई बार आप लोगों को बताते हैं, बता भी चुके हैं कि सामान्य रूप से इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि शब्द का अर्थ निर्धारित होता है पदों में, और पदों का अर्थ निर्धारण होता है सामान्य रूप से विभक्ति के द्वारा, क्योंकि शब्द का अर्थ विभक्ति में ही तय होता है, विभक्ति में ही निहित है। विभक्ति के द्वारा उस शब्द के अर्थ का बोध करते हैं। विभक्ति मतलब प्रत्यय जो लगा है, सु, ओ, जस इत्यादि। तो हम प्रायः बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, यदि किसी भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति लगी हुई दिखाई दे तो समझ जाना कि काम उसके स्थान में होगा, अर्थात जिसमें षष्ठी लगी है उसके स्थान में काम होगा। तो स्थाने जोड़ देना। तो षष्ठी का मतलब कहीं होगा तो सूत्र में उसका मतलब उसके स्थान में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सूत्र है इको यनचि। तो इको यनचि में हमने कहा कि इकह जो है इसमें षष्ठी है। अब षष्ठी जब है तो इकह में चूंकि षष्ठी विभक्ति लगी है
तो कोई भी चीज़ की जानकारी न भी हो, नियम की जानकारी न भी हो किसी भी विशेष नियम का, तो भी इतना अर्थ हम कर लें कि इक के स्थान में, तो षष्ठी अर्थ आते ही अर्थ होगा उसके स्थान में। एचो अयवायावः, इसमें हमने कहा एचह में विभक्ति है षष्ठी, तो तुरंत अर्थ कर लेंगे एच के स्थान में। अब हमने कहा कि ध्यान रखना, किसी भी सूत्र में यदि पता चल जाए कि प्रथमा विभक्ति है तो वह काम करेगा, वह कार्य होगा, वह प्रथमांत पद जो होगा वो कार्य होगा, वो विधेय पद होता है, उसी का विधान होता है। तो जैसे हमने कहा कि इको यनच सूत्र है, तो इको यनच सूत्र में इकह यन अचि, तो यन जो है ये प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति के एकवचन में रूप बना हुआ है, क्योंकि हलंत शब्द कोई भी होगा तो प्रथमा के एकवचन में उस सु का लोप हो जाता है। तो यन जो है इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब सीधा अर्थ करेंगे यन हो। अब इकह यन का दोनों पद का अर्थ अपने आप ये निकल गया, इक के स्थान में यन हो। हमने कहा बच्चों को कि ये भी ध्यान रखो, यदि कहीं पता चल जाए कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, तो जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो उसका अर्थ सामान्य रूप से प्रायः ये करना कि वो चीज़ बाद में रहने पर, जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हो। तो जैसे इको यनच में ही अची में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द होगा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कोई रूप पूछे तो बिना रूप याद किए ही उसके अंत में छोटी ई जोड़ दीजिए, वो सप्तमी बन गई। मान लीजिए गच्छत शब्द है तो गच्छति, भवत है भवति, राजन है राजनी। कोई भी हलंत शब्द होगा तो कोई भी सप्तमी के एक वचन में रूप पूछे तो छोटी ई लगा करके बोल दीजिए। तो अच भी प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार हलंत लिखते हैं, तो हलंत लिखते हैं तो उसमें छोटी ई जोड़ देंगे तो वो सप्तमी एक वचन हो गया। तो अच ही पद क्या हो गया, सप्तमी का। तो अर्थ क्या कर देंगे, अच बाद में रहने पर, जो जिसमें सप्तमी लगी हो वो चीज़ बाद में रहने पर। तो अपने आप इस सूत्र का अर्थ निकल गया, इक के स्थान में यन होता है अच बाद में रहने पर। ये शैली सब जगह प्रयुक्त है, पूरे व्याकरण के सूत्र के अर्थ करते समय। तो इसीलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने कह दिया कि ऋक पूरब्धु पथाम, ये है। अब यहाँ जो है इस पद में सामासिक ये एक शब्द है और षष्ठी के बहुवचन में है। अब कैसे है इसकी बाद में बात करेंगे। तो एक पद तो हो गया षष्ठ्यंत पद ऋक पूरब्धु पथाम, दूसरा इसमें स्वतंत्र पद है अ जो है ये प्रथमांत पद है, और इसमें अ शब्द के प्रथमा के एक वचन में होना तो चाहिए अह। जैसे राम शब्द है तो प्रथमा के एक वचन में होता है रामः, तो शब्द होना चाहिए अह। लेकिन यहाँ लुप्त प्रथमांत पद प्रथमा विभक्ति वाला अपद है, अर्थात है तो प्रथमा विभक्ति में ही लेकिन प्रथमा विभक्ति का लोप हो चुका है। तो अ जो है ये प्रथमांत पद है। अ जब प्रथमांत पद है तो इसका अर्थ क्या होगा, अ होता है। तो अ यह एक प्रत्यय है जो हमें करना है यहाँ पर। कब होगा, तो उसका एक विशेष नियम दिया, अनक्षे। अनक्षे का मतलब ये है जो अक्ष न हो, अक्ष न हो। तो अभी इस सूत्र का अर्थ हुआ कि अक्ष शब्द यदि न हो, अक्ष का वाचक यदि न हो, तो ऐसी स्थिति में समास के अंत में अप्रत्यय होता है। किससे अप्रत्यय होगा, तो ऋक पूरब्धु पथ। ये अब इसको अलग अलग करके देखें। इसमें एक पद है ऋक, समास है
तो रिच शब्द है। तो एक पद हो गया रिच, शब्द है पुर, तो रिक पुर, ये संधि करके बना हुआ है। तीसरा है अप और चौथा है धू, धू का मूल रूप है धुर, और चौथा है पथिन, पथिन शब्द। तो रिक माने रिच शब्द, पू माने पुर शब्द, अपशब्द, धुर शब्द और पथिन शब्द, ये अलग अलग पद है। इन मिला करके द्वंद्व समास करके एक शब्द बना दिया रिक पूरबधु पथिन, ये बना। और समास होने के बाद समासांत प्रत्यय भी यहाँ है, और षष्ठी के बहुवचन में पथाम बना हुआ है, पथिन के ई का लोप करके रूप बना है पथाम, तो पथ हलंत हो जाएगा और उसके सप्तमी षष्ठी के बहुवचन बना दिया पथाम। तो अब षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति जहाँ कहीं भी होती है वहाँ एक विशेष नियम से अलोन्त्यस्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है, परिभाषा सूत्र की। व्याकरण में हम चर्चा करेंगे कभी जब परिभाषा सूत्र करेंगे, तो परिभाषा सूत्र का मतलब होता है जो सूत्र अपने अर्थ को किसी विधि सूत्र में डाल करके विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करे, जिसके बिना विधि सूत्र का अर्थ पूरा न हो सके, ऐसा जो सूत्र अपने अर्थ को किसी विधि सूत्र के साथ में जोड़ करके विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करे, उस सूत्र को हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। अर्थात जहाँ कोई पहले नियम नहीं हो, वहाँ यदि कोई विशेष नियम विधान करता है, उसी विशेष नियम बनाने वाले सूत्र को हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। इसीलिए एक प्रसिद्धि होती है कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहाँ कोई नियम न हो उस जगह नियम जो कर दे उसे हम परिभाषा कहते हैं। अब चूंकि कुछ प्रसंग बीच में आ जाता है तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए, इसीलिए ताकि ये समस्त चीज़ें उपयोगी तो है ही, बाकी इस सूत्र में कोई ज़्यादा चर्चा हम करेंगे प्रत्यय का विधान करके क्या परिवर्तन होगा। तो अब मैं ये कह रहा था कि वो जो परिभाषा सूत्र है वो प्रवृत्त होता है अपने अर्थ को लेकर के विधि सूत्र में, और विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है, नियमित करता है। जैसे मान लीजिए हम इको यनचि सूत्र की बात कर रहे थे, तो इको यनचि सूत्र में जब 3 पद है कि इक यन अचि, तो केवल इतना ही अर्थ होगा इक के स्थान पर यन हो, अच बाद में रहने पर। अब बाद में रहने पर ये एक सामान्य बात तो कह दी, लेकिन कितने बाद में रहने पर, बाद किस प्रकार का? भाई बाद तो बाद है, एक वर्ण के बाद रहेगा तब भी बाद रहेगा, 2 वर्ण के बाद रहेगा तब भी बाद रहेगा, तो बाद का मतलब क्या है? तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है, और वो सूत्र कहता है कि सप्तमी विभक्ति को मान करके जो किया जाने वाला कार्य होगा वो सप्तम्यंत पद के अव्यवहित पूर्व में ही हो। ये विशेष नियम करेगा कि सप्तमी विभक्ति को मानकर जहाँ कोई काम होगा वो काम उस सप्तम्यंत पद से अव्यवहित बिना व्यवधान के पूर्व में ही हो, इसीलिए वो वही करेगा। तो पूर्व में हो कि पर में हो ये कोई नियम नहीं था अचि में, 2 चीज़ें आई। दूसरी बात कि कितना पर में हो ये कोई नियम नहीं था, तो इसीलिए अब इसने तय कर दिया तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कि सप्तमी को मान करके जो काम होगा वो सप्तम्यंत पद से अव्यवहित पूर्व को ही होगा। अब ये अर्थ जाएगा इको यनच में, और इको यनचि का अब अर्थ क्या होगा? इक के स्थान में यण होता है, अच
से अव्यवहित पूर्व को, अर्थात अच परे रहने पर अच से अव्यवहित पूर्व इक, उसी इक के स्थान पर यन होगा। इसीलिए सूधी उपास्य में उपास्य का उ जो है इस अच को मान करके उससे अव्यवहित पूर्व जो सूधी का ई, उसी को यण हम करते हैं। नहीं तो कोई कहे कि सूधी में भी तो सु में उ है एक प्रत्याहार का वर्ण, बाद में धी में ई है, तो सु के बाद में ही तो है, इक के बाद में ही तो है, तो सु के उ को यण क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं, क्योंकि यह इको यनच वही यन करेगा कि जिस अच को आप मान करके काम करने जा रहे हैं उस अच से अव्यवहित पूर्व में ही काम हो। तो इसीलिए सूधी के ई को यदि अच मानेंगे, उसको मान करके यदि काम करेंगे तो उससे अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए, और उससे अव्यवहित पूर्व में यहाँ ध आ गया, उ नहीं है, इसीलिए यहाँ काम नहीं होता है। तो इस तरह से समस्त जगह पर परिभाषा सूत्र अपने विशेष अर्थ को विधि सूत्र में जब डालता है तो विधि सूत्र का पूरा अर्थ होता है। तो इस तरह से अलोन्त्यस्य सूत्र भी एक परिभाषा सूत्र है, और वो परिभाषा सूत्र कहेगा कि षष्ठी विभक्ति को मान करके जो काम होगा वो काम अंत में होगा। इसी तरह से तस्माद् द्वित्युत्तरस्य एक सूत्र है जो कहेगा कि पंचमी को मान करके जो काम होगा वो काम उसके बाद में होगा, जो पंचम्यंत होगा उसके बाद में होगा। तो इस तरह से परिभाषा सूत्र विधि सूत्र को नियमित करता है। तो यहाँ भी जो षष्ठी विभक्ति आएगी तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण अर्थ हो जाएगा अंत में। तो अब ये क्या करेगा, अंत अर्थ को उपस्थित करेगा। तो अंत पद को जब उपस्थित करेगा तो वो अंत कहाँ होगा? तो इसीलिए कहते हैं कि समास के अंत में होगा। तो समासांत का अधिकार है। तो ये शब्द जिसके अंत में हो, माने ऋक शब्द जिसके अंत में हो, पुर शब्द जिसके अंत में हो, अप शब्द जिसके अंत में हो, धुर शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे शब्दों से समास होने के बाद समास के अंत में अप्रत्यय होता है। तो यह सूत्र अप्रत्यय का विधान करता है इन विशेष शब्दों से। अब यहाँ पर मैं एक जो विशेषण दे दिया, शर्त लगा दी कि अनक्षे, अनक्षे माने अक्ष से भिन्न अर्थ में, नौ अक्ष इति अनक्ष, तो अक्ष से भिन्न अर्थ में। अब यहाँ ये जो चीज है, इस अनक्षे का संबंध इस सूत्र में केवल धुर शब्द के साथ में ही जुड़ता है। अनक्षे का संबंध सभी शब्दों के साथ में न होकर के धुर शब्द के साथ में ही होता है, क्योंकि अन्यत्र वो चीज उपलब्ध नहीं है, अन्यत्र उसकी का अन्वय संभव नहीं है, कहीं भी नहीं। क्यों नहीं है? तो यहाँ अक्ष शब्द जो है, यह अक्ष शब्द अलग अलग अर्थों में बोध करता है। अक्ष शब्द के 4 अर्थ होते हैं प्रायः। अक्ष का अर्थ कमल गट्टा भी होता है। तो अर्थ अक्ष शब्द गारी के धुरी को भी बोलते हैं, और अक्ष शब्द पासे को भी बोलते हैं जो जुआ खेला जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा है कि अक्ष शब्द जो है उसका भी वाचक कौन है? धुर। तो धुर जो हो, उसी धुर का धुर शब्द से समासांत प्रत्यय होगा जो अक्ष का बोधक न हो। इसीलिए यहाँ अक्ष शब्द का अन्वय केवल धुर शब्द के साथ में ही करना है, क्योंकि अन्यत्र अक्ष की प्रसिद्धि इस सूत्र में कहीं नहीं है। तो इसीलिए अक्ष का जो विशेष अर्थबोधक शब्द है वो धुर मात्र है। तो अब इसको इसके साथ जोड़ करके अर्थ कर लें। तो अक्ष से भिन्न जो धुर शब्द, उसी धुर शब्द से समास के अंत में अप्रत्यय होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि अक्ष का वाचक धुर शब्द होगा
तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। तो बच्चों के लिए परीक्षा में पूछ देता है कि भैया यहाँ जब आप कह रहे हो धुर शब्द के अंत में समासांत प्रत्यय होता है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रयोग बनता है दृढ़ धूह। क्या प्रयोग बनता है? दृढ़ धूह। दृढ़ा धू यस्य, दृढ़ा धू यस्य। मजबूत है धुरी जिसकी, जिस रथ की धुरी अत्यंत मजबूत है। तो धुरी जो है, गाड़ी की जो धुरी है, जो पहिए में लगा होता है लोहे का रॉड, उसको भी हम अक्ष बोलते हैं। तो दृढ़ा मने मजबूत है, गाड़ी की धुरी अक्ष जहाँ, तो वहाँ पर में, अब यहाँ पर में ये जो अक्ष शब्द है इसी अर्थ का वाचक धू शब्द है। इसीलिए यहाँ धुर शब्द होने के बावजूद भी दृढ़ा धूरस्य, तो दृढ़ा जस, दृढ़ा सु, धुर सु समास कर लेंगे। समास होकर के पुंबद भाव होकर के दृढ़ धुर बना। अब दृढ़ धुर में यहाँ धुर शब्द समास के अंत में है और ये सूत्र कहता है धुर शब्द है जिसके अंत में उससे अप्रत्यय हो। तो अप्रत्यय धुर से जब जुड़ेगा तो अकारांत होकर के दृढ़ धुरः प्रयोग बनना चाहिए। स्त्रीलिंग में करना हो दृढ़ धुरा प्रयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो प्रयोग बनता है केवल दृढ़ धूह। इसका मतलब यहाँ समासांत अप्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अक्ष का वाचक है। और ये सूत्र किस धुर को करता है? जो अक्ष से भिन्न अर्थ में हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे बहुधुरा, राजधुरा। ये राजा का जो शासन है अत्यंत सुंदर है। तो राजधुरा, यह राज्य शासन जो है अत्यंत प्रभावी है। इस अर्थ में प्रयुक्त जो राजधुर है, राज्ञः धूः, इस अर्थ में राजन धुर विभक्ति लोप होकर के जो बन गया राजधुर। अब ये राजधुर जो है ये अक्ष से भिन्न हो गया। तो अक्ष से भिन्न होने के कारण यहाँ समास के अंत में अप्रत्यय हो जाता है। तो राजधुर बन गया। और बहुवचन में करो, स्त्रीलिंग में करें, पुल्लिंग में करें, जो भी करें, धुरः, धुरा, ये सारे प्रयोग बन जाएंगे। तो इसलिए बहुधुरा, राजधुरा इत्यादि में तो समासांत प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन दृढ़ धूह इत्यादि प्रयोग में नहीं होगा। तो चूंकि ये अपवाद चीज है, इसको समझ लेने के बाद अब सूत्र में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसको पहले लिया कि इस सूत्र के इस शब्द के साथ अर्थ की संगति भी लग जाए और प्रयोग भी साफ हमारा क्लियर हो जाए। तो इस तरह से ये सूत्र क्या किया कि अक्ष का वाचक जो धुर शब्द, उससे भिन्न धुर शब्द यदि किसी शब्द समास के अंत में हो तो ऐसे समास से समासांत अप्रत्यय होगा। ऋच शब्द है जिसके अंत में ऐसे शब्द से समासांत अप्रत्यय होगा। पुरुष शब्द है जिसके अंत में ऐसे शब्द से समासांत अप्रत्यय होगा। अप शब्द है जिसके अंत में ऐसे समास से समासांत अप्रत्यय होगा। अब ये प्रत्यय प्रयोग करने से हुआ क्या कि जैसे हम कहते हैं ऋचः अर्धम, प्रयोग हमारा क्या है? ऋचः अर्धम। अब यदि ये सूत्र नहीं होता, ये नियम नहीं होता, तो क्या होता? पहले उस स्वरूप को सामने में रखें कि हम समास करते हैं ऋचः अर्धम। ऋचः का आधा हिस्सा, आधा ऋचा, ऋचा वैदिक भागा इत्यर्थ मंत्र विशेषा। तो ऋचा जो है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ ऋचः अर्ध, अर्धम, ये स्थिति है। अब इस स्थिति में हम अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास कर लेते हैं। अर्ध शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाता है। तो पूर्व में जब प्रयोग होगा तो अर्ध और ऋच बना, विभक्ति लोप हो करके अर्ध प्लस ऋच। अब अर्ध और ऋच में हम संधि कर देंगे, गुण हो जाएगा। तो अर्ध का अ, ऋच का री,
दोनों मिलकर के गुण हो करके अर हो करके अर्धच प्रयोग बनेगा। अब अर्धच में चूंकि रिच शब्द हलंत था, तो इस समास शब्द से सुप्रत्यय लाने पर, हलंत होने पर, विभक्ति का लोप हो जाने के बाद अर्धर्च हलंत होता, और हलंत होने के कारण, अंत में होने के कारण चोकु सूत्र से कवर्ग हो करके च को क बदल करके अर्धक प्रयोग बनना चाहिए था, जो अर्धक प्रयोग कभी बनता नहीं है। प्रयोग बनता है अर्धर्चम। तो अर्धर्चम ये कैसे बनेगा यदि हलंत रहेगा तो इसलिए ये सूत्र कहा कि नहीं भाई, यदि ऋचा का वाचक शब्द हो, ऋच शब्द अंत में हो, तो ऐसे शब्द के अंत में रहने पर समास के अंत में अप्रत्यय होता है। तो हम ऋचः अर्धम ये विग्रह करके अर्धम नपुंसकम से समास करके अर्धच बना लेंगे। अर्धच होने के बाद ये सूत्र क्या करेगा, अप्रत्यय करेगा। तो अर्धर्च प्लस अ जा करके मिलेगा, बन गया प्रयोग अर्धर्च, और अर्धच से सु अकारांत, सु नपुंसक का नपुंसक में प्रयोग होने के कारण प्रयोग क्या बन जाएगा, अर्धर्चम। और पुल्लिंग में प्रयोग है तो अर्धर्चः। तो इस तरह से ये सारे के सारे रूप बन जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को यदि हम ये सूत्र नहीं होता तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग नहीं बनता। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे जो कुछ विशेष सूत्र रहते हैं, इस सूत्र को हमको समझना पड़ता है। अब यहाँ पर में कहते हैं अर्धर्च शब्द जो है वह पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अर्धर्चः पुंसी एक उसका क्या कहते हैं, लिंगानुशासन का सूत्र है, तो इसीलिए पुंगवद भाव करते पुल्लिंग का प्रयोग। तो चूँकि लिंगवत जो है लोकाश्रयत्वात्, अशिष्यम लिंगम लोकाश्रयत्वात्, तो कहीं इसका प्रयोग नपुंसक में भी दिखाई दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको तो शब्द अकारांत मिल गया, अकारांत वाचक होने के कारण हम प्रयोग बना लेते हैं। अब यह जो यहाँ जो शब्द है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि अर्धर्चः जो प्रयोग किया है, ये यहाँ का अर्धर्चः प्रयोग किसी विशेष वेद शाखा के कारण, वेद शाखा को लेकर के ही प्रयुक्त है। इसीलिए उस चीज़ को बताने के लिए सूत्र में सावधान कर रहे हैं कि अनृच बहवृच औ अध्येतरि एव, ये जो प्रयोग है, जो समासांत अप्रत्यय होता है, ये अप्रत्यय आप केवल ध्यान में रखिए कि केवल यजुः अध्येता, यजुर्वेद का जो अध्येता होता है, उसी अध्येता के द्वारा ऋचा के प्रयोग में इसका प्रयोग अर्धर्चा होगा। वहाँ अर्धर्च शब्द से समासांत प्रत्यय होगा। इसीलिए एक नियम दिया कि अनृच माने ऋचा से भिन्न, तो उसी बात को लिख करके कहते हैं कि अनृच अर्थात केवल यजुः अध्येता, बहवः ऋचः यस्य इति बहवृच साखी। तो अब यहाँ पर में क्या हुआ कि कहता है उससे यदि भिन्न यदि कोई ऋच है तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। इसीलिए प्रयोग बनता अनृक साम, अनृक ये प्रयोग बना। तो अनृक में आप यहाँ ऋच शब्द है, ध्यान रखिए, और उसका निषेधक है अ जो है यह नए समास लेकर के प्रयोग हुआ। अविद्यमानः ऋचा यस्य, ये बहुव्रीहि समास है। तो अविद्यमानः में नयो अस्त्यर्थानाम उत्तर पद लोप वाच्य, ये जो अपन ने नियम पढ़ा था कि अस्त्यर्थवाचक शब्द के साथ जो नए होगा उसका समास होता है ऐसे सुबंत का, और अस्त्यर्थवाचक शब्द का लोप होता है। तो इस तरह से बना हुआ ये अनृक शब्द है। तो अनृक शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो ऋचा से भिन्न है, ये अर्थ है। अविद्यमानाः ऋचा यस्य माने जिसमें ऋचा न हो, ऋग्वेद का अध्येता जहाँ न हो,
उसे जो प्रयोग कहेंगे उस अर्थ में अनृक ही प्रयोग बनेगा। का कौन है यह? तो इस बात को जानकारी देने के लिए कि यहाँ ऋच से भिन्न अध्येता है, इसको बताने के लिए सामने में रख देता है साम, माने साम वेद को पढ़ने वाला। तो अनृक साम यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग ऋच शब्द के अंत में होने पर भी यहाँ समासांत प्रत्यय नहीं होता है। इसी तरह से बहवः ऋचा यस्य स बहवृच सुक्तम, ऐसा वो सुक्त जिसमें बहुत सारे अच है, ऋचा हैं, इस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग बनता है बहवृक। तो बहवृक जो है इसमें भी ऋच शब्द है लेकिन समासांत प्रत्यय नहीं है। इसीलिए ऋचा शब्द से विशेष बात ये भी आ गई कि तभी हम समासांत अप्रत्यय करेंगे जब वो यजुर्वेद का अध्यायी हो। अब क्या करेंगे? हमको तो कोई लेना देना नहीं, आपको तो कोई लेना देना नहीं। क्यों? कि न तो हम वेद पढ़ते हैं और न हमको वहाँ प्रयोग की स्थिति बनती है। भाष्यकार हमारा कहते हैं कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? वेद की रक्षा के लिए। समस्या ये है कि जो व्याकरण पढ़ता है कभी वेद को पलट के नहीं देखता है, जो व्याकरण नहीं पढ़ता है वो धरल्ले से वेद पढ़ता है। और इतना ही नहीं होता, वेदमधीत्य त्वरितो वक्तारो भवति, वेद पढ़ करके और बहुत जल्दी वक्तार भी बन जाते हैं, वेदों की व्याख्या भी कर लेते हैं। तो समस्या ये है कि जिसके लिए वेद पढ़ना चाहिए, वेद जैसे पढ़ा जा सकता है उस व्याकरण को पढ़ने वाला वेद नहीं पढ़ता। वेद वाला जो है वो बिना व्याकरण का पढ़ नहीं सकता लेकिन बिना व्याकरण का पढ़ता है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इस अर्थ को ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको ये या कहीं प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के ऋच शब्द का किस प्रकार के अर्ध शब्द के साथ में समास होने के बाद में समासांत प्रत्यय होगा। तो हमको आपको जवाब के रूप में ये रखना होगा कि यजुर्वेद अध्यायी जब अर्थ होगा तभी जा करके होगा। यदि वह ऋचा का वाचक अन्य अर्ध वेद के अन्य शाखा के लिए प्रयुक्त होगा तो वहाँ नहीं होगा। इसीलिए अनृक साम में कोई पूछ दे कि साम नहीं पूछे और आपको कह दे कि जब आप कहते हो कि ऋचावाची शब्द से समासांत अप्रत्यय होता है तो अनृक में प्रत्यय क्यों नहीं हुआ? अविद्यमान ऋचा यस्य स अनृक, इसमें क्यों नहीं हुआ? तो ऐसी स्थिति में जवाब आपको देना पड़ेगा। ये चलिए, तो ये जो मूल बातें थे ये समझ में आ गए। अब सीधा सीधा अर्थ है कि यदि पुर शब्द अंत में हो तब भी क्या हो जाएगा? समासांत अप्रत्यय। तो जैसे विष्णु हो पुरम, तो विष्णु का पुर है, तो पुर शब्द जो है पुह स्त्री पुरी नगरियो वा पत्तनम पुटभेदनम, तो पुर शब्द जो है प्री धातु से बना हुआ रूप है। तो यह पुर जो है यह भी हलंत है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए विष्णु हो पुरम में षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेंगे। विष्णुंगस पुरुषु समास षष्ठी तत्पुरुष समास, शब्द बन गया विष्णुपुर। और विष्णुपुर में शब्द हलंत होने के कारण पुर शब्द है ही अंत में, समासांत टच प्रत्यय समासांत अप्रत्यय कर देंगे तो अप्रत्यय जुड़ करके प्रयोग बन गया विष्णुपुरम। इसी तरह से यह जो पुरम शब्द है, चूँकि ये नपुंसक में ही प्रयोग होता है, लोक व्यवहार में भी शास्त्रादि में भी इसका नपुंसकत्व व्यवहार करते हैं, इसीलिए हम विष्णुपुरम लिखते हैं। पुर शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो इसीलिए अकारांत होने के कारण विष्णुपुरम प्रयोग बन गया। इसी तरह से कहते हैं, इसी को कहते हैं क्लीबत्वम लोकात, क्योंकि लोक में इसका नपुंसक लिंग में ही प्रयोग देखा जा रहा है, इसीलिए लोकाश्रित लिंग होता है, इसीलिए विष्णुपुरम ये प्रयोग होता है। अब इसके बाद में कहते हैं इसी तरह से अप शब्द है जिसके अंत में उसे भी समासांत प्रत्यय होगा। तो समासांत जब प्रत्यय होगा तो उसका उदाहरण दे रहा है विमलापम सरह। तो विमलापम सरह में विमला आपह यस्मिन तत् विमलापम सरह। तो यहाँ जो सरह है ये विशेष्य है। सरोवर, सरोवर जो है नपुंसक लिंग में है, इसीलिए सरह का विशेषण है कि वो सरोवर जिसका पानी बिल्कुल साफ हो। तो ऐसी स्थिति में विमलाह आप शब्दों नित्यम बहुवचनांत, आप शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपह यह जो प्रयोग है तो विमलाह विमल जस और
अप क्या होगा जस, तो विमल जस अपजस बहुब्रीहि समास कर लेंगे अनेक मन्य पदार्थ से। बहुब्रीहि समास होने के बाद विभक्ति का लोप होकर के शब्द बन जाएगा विमलाप। विमलाप शब्द चूंकि हलंत है, हलंत होने के कारण यहाँ पर में समासांत प्रत्यय कर देंगे स्थित बन जाएगा विमलाप। सु की सरह का विशेषण है इसीलिए प्रयोग बन गया विमलापम सरह। तो इस तरह से ऋक पू और अप इस तीन का प्रयोग दे रहा है। अब यहाँ चूंकि अप शब्द के बाद में रहने पर कुछ शब्दों में समास होने पर कुछ विशेष परिवर्तन होता है अप शब्द में। तो जब हम इस सूत्र को अप शब्द के साथ पढ़ रहे हैं समासांत प्रत्यय, तो अप शब्द लग करके जो प्रयोग बनेगा उसमें जो कुछ परिवर्तन है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसका भी उदाहरण इसी का उदाहरण माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं द्वयोर गतः आपः यस्मिन् इति द्वीपम, दो तरफ से पानी जिधर से निकले, दो तरफ से जिससे पानी निकलता है उस स्थान विशेष को कहते हैं द्वीप। उस स्थान विशेष को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ऐसा वह स्थल विशेष जिस स्थल विशेष के दोनों तरफ से पानी निकलता हो उस बीच वाले प्रदेश को हम द्वीप बोलते हैं, जिसको टापू कहते हैं। तो अब जब आपने ये कहा कि अपशब्द जो है उससे समासांत अप्रत्यय होगा, तो यहाँ अपशब्द से अपम तो समझ में आ गया, द्विसंख्यावाची है ये भी समझ में आ गया। तो द्विसंख्यावाची शब्द है तो द्वि प्लस अप है, तो द्वि प्लस अप जब ये समास होगा तो इको यनत से यन हो करके द्व्यपम ये प्रयोग बनना चाहिए। द्वीपम प्रयोग कैसे बन गया? इसी तरह से आप प्रयोग करते हो समीपम, समीपम प्रयोग कैसे बन गया? क्योंकि समग है, समगता आपह, जहाँ आकर के मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में सम के बाद अप है तो समापम प्रयोग बनना चाहिए। समीपम प्रयोग कैसे बना? तो इस तरह से कुछ शब्द जो विशेष हैं वो एक दो शब्द के बीच में, इसी तरह से कहते हैं अंतरीपम। तो केवल मैं उदाहरण से पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा व्याख्या पे नहीं जाऊँगा। सीधा सीधा ये शब्द है कि अपशब्द रहने पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ में प्रयोग होने पर अपशब्द के आकार के स्थान में ईकार विशेष आदेश हो जाता है, इसीलिए इस तरह के रूपों में परिवर्तन होता है। इसीलिए उस बात को बताने के लिए एक विशेष नियम आ गया, द्वयंत उपसर्गेभ्यो अप ईत। ये इसी पूर्व सूत्र से संबंधित है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर में ध्यान रखिए कि यह सूत्र भी आपके इसी सूत्र से संबंधित होने के कारण आपको पढ़ना आवश्यक है। तो अब इस सूत्र को देने कहता द्वयंत उपसर्गेभ्यः अप ईत स्यात्। अप ईत स्यात्, तो अप को ई करेगा, अप को किसको ई करेगा? तो अप के तो उसी को कहते हैं तो अप इति कृत समासांतस्य अनुकरणम। इस सूत्र में जो अप है ना, अप द्वयंत उपसर्गेभ्यो अप, अप यह शब्द जो सूत्र में लिखा गया है, यह अप्रत्यय लग कर करके जो अप बना है उस अप का अनुकरण है। तो अप का अनुकरण है, तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि पुरुष सूत्र के द्वारा अप शब्द के अंत में जहाँ समासांत प्रत्यय कर देंगे तो वह अप अकारांत हो गया है। ऐसे जो अकारांत अप प्रत्यय है, अकारांत अप्रत्यांत जो बना हुआ अप शब्द है, उसी का अनुकरण इस सूत्र में किया गया है। तो अब यहाँ इसमें सूत्र को अलग अलग करेंगे तो द्वयंत है, द्वयंत को संधि विच्छेद यदि करेंगे तो द्वि प्लस अंत बराबर द्वयंत, माने द्वि में ई, इको एन से
यन, अंत, द्वि के बाद अंत है तो इको एन से यन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? द्वयंत। तो द्वयंत का संधि विच्छेद क्या हो गया? द्वि प्लस अंत। अब अंत जो है उसको ध्यान में रखिए, शब्द है अंतर, तो अंतर इसका मतलब पूरा शब्द कौन है? अंतर। तो अब यहाँ एक शब्द हो गया द्वि, दूसरा शब्द हो गया अंतर, और तीसरा जो शब्द है वो क्या? उपसर्गेभ्यः। तो उपसर्गेभ्यः, तो अंतिम पद कौन हो गया? उपसर्ग। तो यहाँ द्वि, अंतर और उपसर्ग, ये तीन चीज़ों को ला करके हमें प्रयोग बना रहा है, और इसके तीनों शब्दों को एक साथ समास करके तृतीया पंचमी के बहुवचन में, माने चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में समान रूप बनेगा, क्योंकि आकारांत हो गया उपसर्ग, तो उपसर्गेभ्यः चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में। तो प्रायः सूत्र में पंचम्यंत पद का बोध होता है, और पंचम्यंत से अर्थ आ जाता है उससे परे, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, तो उससे परे। तो अर्थ यहाँ सूत्र में क्या हो गया कि द्वि शब्द से परे, अंतर शब्द से परे, उपसर्ग से परे जो अप होता है, द्वि शब्द के बाद में अप होने पर, अंतर शब्द के बाद में अप होने पर, किसी उपसर्ग के बाद में अप होने पर क्या होगा? अपह, माने अप को ई हो, अप को ई हो। अब अप को ई हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि अप शब्द के स्थान में ई होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी मैंने अभी अभी, अच्छा हुआ था कि आपको परिभाषा सूत्र बताया था कि विशेष काम करता है। तो अप को ई होगा। अब एक समस्या आ गई कि अप को ई होगा तो किसको होगा? पूरे अप को होगा कि प को होगा कि अ को होगा? ये कोई नियम नहीं है। तो कोई नियम नहीं होने के कारण यहाँ चूंकि उपसर्गेभ्यः में पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ एक और नियम प्रवृत्त होता है, क्योंकि पंचमी विभक्ति का मतलब क्या है? उससे परे काम हो। तो परे काम हो तो कहाँ परे हो, उसको बताने के लिए एक नियम आता, आदेः परस्य, एक परिभाषा सूत्र कि परस्य यद विहितम तत् तस्यादेर बोध्यम। पर को मान करके जो कार्य किया जाएगा, उस पर को मान करके किया जाने वाला कार्य पर शब्द के आदि अक्षर को होगा, पर शब्द के आदि अक्षर को होगा। तो यहाँ अप को ई कर रहे हैं, उपसर्ग से परे कर रहे हैं, तो उपसर्ग के बाद में अप चाहिए, उसी अप को हम ई करना चाहते हैं, तो वो ई कहाँ हो? तो आदेः परस्य सूत्र आकर के यहाँ कहेगा कि भैया पूरे अप को मत करना, अप से पहला जो अप का अक्षर है अ, उसी अ के स्थान में ई होता है। तो इस तरह से ये सूत्र अब अ के जगह ई कर देगा। अब उदाहरण आपका प्रयोग बन जाएगा कि द्वयोर गता आपो यस्मिन, दो तरफ से जो पानी जिधर से जाए उसे क्या बोलेंगे हम? द्वीपम। तो इस तरह से द्वयोर माने दो के पास से, गताः आपः यस्मिन, यह जो है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि भी हम पढ़ ही चुके हैं, व्यधिकरण बहुब्रीहि होता है। तो समास होने के बाद विभक्ति का लोप हो जाएगा, द्वि ओस आप। तो यहाँ पर में द्वि ओस आप जस, समास विभक्ति का लोप होकर के प्रयोग बनेगा द्वि अप। द्वि अप जब हो गया तो उसके बाद में अब द्वि के बाद में जो अप है उस अ के स्थान में हम इस सूत्र से क्या कर देंगे? ई, समासांत अप्रत्यय हो ही जाएगा, अ को ई कर देंगे, तब शब्द क्या बन गया? द्वि में ई, अप के ई को अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा द्वीप। तो अब शब्द बन गया द्वीप, सुलाएंगे हम करेंगे द्वीपम। तो केवल मुझे अपने आपको यहाँ यही बताना था केवल अभिष्ट कि चाहे द्वीपम शब्द है, अंतरीपम शब्द परीक्षा में पूछे, समीपम शब्द पूछे, तो आप कहिए यहाँ समासांत अप्रत्यय है और यहाँ अ के स्थान में ई का विधान होने के कारण। तो यदि द्वि शब्द अंत में हो, द्वि शब्द पूर्व में हो, अंतर शब्द पूर्व में हो और कोई उपसर्ग पूर्व में हो,
तो द्वि का उदाहरण दे दिया द्वीपम, अंतर का उदाहरण दे दिया अंतरीपम, तो अंतर आगे अप, अंतर्गताः आपः यस्मिनिति अंतरीपम, तो अंदर ही अंदर जल जिससे निकले उसे क्या कहेंगे, अंतरीप। तो अंतर अप, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, अब अ के स्थान में ई कर देंगे, शब्द बन जाएगा अंतरीप, सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, क्या बनेगा, अंतरीपम। इसी तरह से अब देखिए प्रति उपसर्ग है, आगे क्या है, अप, तो प्रति के बाद में जब अप आएगा तो प्रति अप ये स्थिति बनेगी। अब उपसर्ग के बाद में कहा ही है, तो उपसर्ग होने के न प्रतिकूलाः आपो यस्मिन्निति, पानी जिधर विपरीत चला जाए, प्रतिकूल हो जाए, अर्थात अधिक हो जाए तब भी प्रतिकूल है, गलत दिशा में चला जाए तब भी प्रतिकूल है। तो इस तरह से अर्थ को प्रतिगताः माने प्रतिकूलम गताः आपः यस्मिन्निति, इस अर्थ में प्रति उपसर्ग के साथ में हम क्या कर लेंगे, समास कर लेंगे। प्रादेह से प्रतिगताः में प्रादेय धातु जैसे वाच्यो वाचोत्तर बदलोपः इत्यादि जो पढ़े हैं उससे समास होकर के क्या बनेगा, प्रति प्लस अप, अ के जगह ई कर देंगे, शब्द बन गया प्रतीप, सु आ जाएगा, सु को अम होकर के बन जाएगा प्रतीपम। इसी तरह से संगताः समापः आगतम जैसे आपः यस्मिनिति समीपम, तो यहाँ अब संगत है, संगत का वाचक हो गया, मिल गया है पानी एक जगह जहाँ पर में, तो संगताः, तो संगत शब्द वही प्रादिभ्य से समास, उत्तर पद गत का लोप, तो इस स्थिति क्या बन गया, सम आगे अप, सम आगे अप जो है, इस अप के अ के जगह करेंगे ई आदेश, क्या बन जाएगा, समीप, सु लाओगे, सु काम हो जाएगा समीपम। तो इस तरह से अंतरीपम, समीपम, द्वीपम, ये सब प्रयोग चूंकि इसी सूत्र का ऋक्पूरब्धु पथा मानक्षे सूत्र का ही उदाहरण है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से अब यहाँ अभी हमने क्या कहा कि अप के अ को ई होता है, अप के अ को ई होता है, समासांत प्रत्यय होता है। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, लगातार बातें चल रही है, आप लोगों के कोई चुलबुलाहट नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है, पढ़ाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये सब भी बीच में कुछ करते रहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इतने सीरियस हो जाने के बाद आप लोग भी कहीं नींद में सो न जाओ, ऐसा तो नहीं चल रहा है। आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं आप लोगों तक, कक्षा चल रही है, समझ में आ रहा है कि आप लोग भी मोबाइल ऑन करके सब सो चुके हैं? चलिए, तो इस तरह से अब यहाँ अगला जो उदाहरण है, हाँ, इस तरह से कुछ भुकाहट होती रहती है ना, तो पता चलता रहता है कि आप लोग इधर ही हैं। हाँ, तो समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ओहो नमो नमः पवन व्यास जी। तो इस तरह से ये जो कुछ विशेष उदाहरण है, अब इसी उदाहरण को ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी तक आपने क्या नियम किया कि यदि अपशब्द होगा तो उस अपशब्द को समासांत अप्रत्यय तो हम करेंगे ही, लेकिन विशेष परिस्थिति में अपशब्द के अ को भी आपने परिवर्तन कर दिया, और आपने क्या कहा कि यदि द्विशब्द हो पूर्व में, अंतर शब्द हो पूर्व में और उपसर्ग हो पूर्व में, तो अप के अ को ई होता है, और आपने सारा उदाहरण हमको समझा दिया। तो फिर कहा एक बात बताइए, एक प्रयोग बनता अनूप। तो अनूप जो है, अब यहाँ पर में भी अनूप में समास करेंगे तो नास्ति आपः यत्र यस्मिन, इस अर्थ में समास बना है। तो यहाँ पर में भी अविद्यमानः आपः इस अर्थ में होगा, वही नए समास है। अविद्यमान का के जो है अस्त्यर्थवाचक जो विद्यमान शब्द है उसका करेंगे लोप। लोप जब कर देंगे तो नलोपो नए से न का लोप हो करके क्या प्रयोग हो रहा, अ अप। अब अ अप जब प्रयोग बना तो ऐसी स्थिति में आप सूत्र पढ़े तस्मान्नुडचि कि जहाँ न के न का लोप हो जाता हो, उसके बाद यदि स्वर वर्ण हो तो बीच में नुट का आगम हो जाता है। जैसे हम पढ़े न ईश्वरः अनीश्वरः, तो न ईश्वरः अनीश्वरः, न इच्छा अनिच्छा इत्यादि जैसे प्रयोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो नए समास का जो नए का न, उस न का जब न लोपो नया से लोप हो जाता है, उसका जो न लोप होने के बाद जो शेष बचता है अ, उस अ के बाद
आता है तो बीच में नुट का आगम हो जाता है। तो नुट का आगम हो जाता है तो न इच्छा अनिच्छा बन गया, न ईश्वर अनिश्वर प्रयोग बन गया। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ क्या है भाई, अविद्यमानः आपः, अविद्यमानः आपः, इस अर्थ में अविद्यमान में विद्यमान का लोप हो गया, न जो बचा उसका भी न लोप हो गया, तो न का शेष कौन बचा, अ। तो अ जब बचा तब ऐसी स्थिति में अ के बाद अप है, तो अप है तो नुट का आगम हो जाएगा। तो नुट आने पर अनप होगा, तो शब्द तो बनना चाहिए अनप, अनपः, अनूपः कथम। तो ऐसी स्थिति में अनूप जो प्रयोग है उस प्रयोग को बताने के लिए ये जो विशेष प्रयोग है, विशेष अर्थ में प्रयोग है, इस प्रयोग को बताने के लिए यह एक विशेष सूत्र आ गया कि नहीं भैया, ध्यान रखना, अनूपो ऊत अनोर देशे, क्या, ऊत अनोर देशे, तो ऊद अनोर देशे एक विशेष सूत्र आ गया। और ये सूत्र अप के जगह जो ई होता था उस ई को रोक करके ये ऊत आदेश करेगा, दीर्घ ऊकार आदेश, दीर्घ ऊकार आदेश करेगा विशेष अर्थ में। तो क्या कहते हैं कि ये कहता है कि ऊत अनोह देशे, तो ऊत बने ऊत होता है, ऊत बने ऊत होता है, कहाँ होता है, अ के जगह पर, अनहा। अब यहाँ कब होगा तो उसको बताने के लिए क्या कहते हैं, देशे, यदि देश का वाचक हो तो, यदि देश का वाचक है तो ऐसी स्थिति में अनु उपसर्ग होने पर, समझे ना, अनोह का षष्ठी के एक वचन, अनु शब्द के षष्ठी के एक वचन में अब ये विशेष अर्थ आ गया कि यदि अनु उपसर्ग है तो उपसर्ग होने पर जो अप है उस अप के अ के जगह ईकार आदेश न हो करके ऊकार आदेश होगा। ये एक विशेष विधान किया। तो सारांश क्या निकला कि यदि अनु उपसर्ग हो, देश का वाचक हो, ऐसी स्थिति में अप के अ के जगह ईकार आदेश नहीं हो करके दीर्घ ऊकार आदेश होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ अनु उपसर्ग है और आपह के साथ में हमने समास किया, तो समास करने के बाद अब स्थिति क्या बना, अनुकूलाः आपः यस्मिन्, अनुकूल है पानी जिस जगह पर, उस देश के लिए। तो अनुकूल इस शब्द का वाचक जो शब्द है अनु, इसका साथ में वही प्रादिभ्यो धातु जैसे वाच्यो वाचोत्तर पद लोपः, इससे समास होने के कारण अनुकूल शब्द के कूल का हो जाएगा लोप। तो अनु और अप बचा, अनु और अप बच गया, तो यहाँ पर में यण होना चाहिए था, अन्वप बनना चाहिए था, लेकिन कहा नहीं। ये ऊदोन और देशे सूत्र कहेगा कि भाई अनुपसर्ग यदि रहेगा तो अप के जगह पर में ऊकार आदेश होगा। तो ऊकार आदेश होने के कारण अब अ को ऊ में बदल दिया, तो इधर कौन हो गया अनु, इधर क्या हो गया उप, ऊ मिलकर के दीर्घ हो गया, क्या बन गया अनूप। तो अनूपः देशः, अनूपः अत्र देशः, अर्थात स देशः तादृशः देशः यस्मिन् देशे सर्वदा जलस्य स्थितिः अनुकूला एव भवति, तादृशो अयं देशः स अनूपो देशः, नायं राजस्थान प्रदेशः यत्र जलस्य अनुकूला स्थितिः सर्वत्र न दृश्यते। तो एवं भूतः यो ही देशः स अनूपो देशः। तो देश का वाचक होने पर अपशब्द के अनुपसर्ग रहने पर अ के स्थान में ई आदेश नहीं होकर के ऊप होता है इत्यादि। तो इस तरह से अनूपोदेशः, राजधुरा इत्यादि प्रयोग बताया हूँ। तो इस तरह से ये सूत्र हमारे विशेष इसमें था जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये सारे के सारे उदाहरण सामान्य रूप से आपको, हालांकि चलिए कोई बच्चों का ही काम है, नहीं तो ये हमारे प्राक शास्त्री फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है।
तो ध्यान रखिए कि इतनी तैयारी तो हम सबकी हमेशा होनी चाहिए थी। इसलिए शास्त्रीय चर्चा से डरते हैं, कई बार परेशानी आ जाती है कि सूत्र के वाक्यार्थ बोध में, लेकिन कोशिश करता हूँ बचाने के लिए। तो इस तरह से हमें कुछ विशेष जो सूत्र हैं उसको एक दो को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से अब जैसे एक सामान्य सूत्र मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग प्रयोग बनाते हो क्या, पंचनदम प्रयोग बनता है, पंचनदम प्रयोग बनता है। तो पंचनदम ये प्रयोग कैसे बनाते हैं, पंचानाम नदीनाम समाहारः, पंचानाम नदीनाम समाहारः, ये प्रयोग बनता है। अब यहाँ समास किस सूत्र से करते हैं, समाहार अर्थ में ध्यान में रखिएगा, ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब प्रश्न होता है तो हमारे बच्चे सब भी धड़ल्ले कह देते हैं द्विगु समास है, समाहार द्विगु है। ध्यान रखिएगा, समाहार द्विगु समास है। क्यों भाई, संख्यावाची शब्द है इसमें। तो हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, अव्ययीभाव समास में सूत्र है नदीभिश्च। नदीभिश्च जो सूत्र है वो कहता है कि नदीवाचक और संख्यावाची शब्दों का समास होता है समाहार अर्थ में, और वो अव्ययीभाव होता है। और उदाहरण वहाँ क्या पढ़ते हैं हम, द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियमुनम। तो द्वियमुनम जब है तो वहाँ जब नदीभिश्च सूत्र से समास आप करते हो, द्विओस यमुना ओस, तो समास हो गया। समास होकर के द्वियमुना बना, वही समास होकर के बाद अव्ययीभाव होने के कारण हरस हो गया, द्वियमुन बन गया, सू लाया, सू को अम कर दिया, तो नदीभिश्च से अव्ययीभाव समास कर दिया आपने। हमने पूछा कि फिर यहाँ क्या हुआ, पंचनदम में पंचानाम नदीनाम समाहारः, इसमें क्या हुआ गुरुजी, इसमें तो नदीवाचक तो है नहीं, क्योंकि यमुना गोदावरी इत्यादि नदी हो तब न हो, तो इसीलिए यहाँ नहीं होगा। इसीलिए क्या है, यहाँ समाहार द्वंद्व न हो करके समाहार द्विगु है। समझ में आ रही बात कि नहीं। ऐसा जो कोई भी उत्तर देता है तो समझिए कि वो उत्तर ठीक नहीं है। यहाँ भी नदीभिश्च सूत्र से ही समास होता है, और ये नदीवाचक जो शब्द है, नदीभिश्च सूत्र में जो नदी है, ये नदी अपने स्वरूप का भी वाचक है। अर्थात ये नदी शब्द रहने पर भी करेगा, और नदी का जो वाचक, जो नदी नामधेय जो नदी है, उस नदी का भी ज्ञान कराएगा। बात समझ में आ रही बात, कि नदीभिश्च सूत्र में नदी जो शब्द है वो नदी शब्द रहने पर भी करेगा, और नदी का वाचक जो अन्य शब्द है जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी इत्यादि रहने पर भी करेगा। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि ये नदीभिश्च सूत्र से किया गया अव्ययीभाव समास है। अवगतम। अब ऐसी स्थिति में यहाँ एक विशेष नियम आ गया आपके इसी प्रकरण का, कि संख्यायाः नदी गोदावरीभ्याम च, मने संख्यावाची शब्द के बाद यदि नदी शब्द हो और गोदावरी शब्द हो, ये दो शब्द विशेष का ध्यान कर उद्देश्य करके बता रहे हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है कि यदि संख्यावाचक शब्द के बाद नदी शब्द हो और गोदावरी शब्द हो, तो इसके रहने पर, ओहो समय अधिक हो गया, नदी शब्द और गोदावरी शब्द होने पर यह समासांत अच प्रत्यय करता है। तो अब आप यहाँ प्रश्न नहीं कर सकते कि गुरुजी यहाँ नदी शब्द जब कह ही दिया तो गोदावरी क्यों कहा। कह देते कि संख्यावाचक शब्द के बाद नदीवाचक नदी होने पर अर्थ कर देता, तो गोदावरी भी पकड़ में आ जाता, नदी का वाचक है ही। कहा नहीं, ध्यान रखिए कि जिस शब्द को उच्चारण करके विधान होता है उसे प्रतिपद विधान कहते हैं, और प्रतिपद विधान में
उसी का ग्रहण होता है, दूसरे का ग्रहण नहीं होता है। उसके समान अर्थवाचक भी भले ही क्यों न हो, प्रतिपद विधान जहाँ होता है वहाँ किसी अन्य का ग्रहण नहीं होता है। इसीलिए आप लोग जब कारक प्रकरण पढ़ते हो कि ग्रामम समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, तो जब समया का अर्थ पास है और उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तो वही अर्थ तो निक्सा का भी है। तो निक्सा अलग से बताने की क्या जरूरत, या निक्सा के योग में जब होगी द्वितीया विभक्ति तो वही अर्थ समया का है। तो समया के योग में भी द्वितीया विभक्ति हो जाती, अलग अलग विधान क्यों किया? अलग अलग विधान ये किया कि नहीं भाई, समान अर्थ होने पर भी जिस शब्द का उच्चारण करके विधान किया जा रहा है उसी शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति होगी। इसीलिए समया शब्द के प्रयोग में ही द्वितीया होगी, निक्सा शब्द के प्रयोग में ही द्वितीया विभक्ति होगी। इसीलिए निक्सा और समया का अर्थ जो समीप है, उसका वाचक जो समीप शब्द है, उस समीप शब्द के प्रयोग में कभी भी द्वितीया विभक्ति नहीं होती। तो ग्रामस्य समीपम ही हम बोलते हैं, नगरस्य समीपम ही बोलते हैं। यदि समीप अर्थ के वाचक के योग में द्वितीया विभक्ति करते तब तो समीप शब्द के प्रयोग में भी द्वितीया विभक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः प्रतिपद विधान जहाँ होगा उसी शब्द को लेकर के होगा। तो जहाँ संख्यावाची शब्द पूर्व में हो और नदी शब्द हो, गोदावरी शब्द हो, तो इन दोनों शब्दों के रहने पर ही समासांत अच प्रत्यय होता है। इसीलिए पंचानाम नदीनाम समाहारः, इस अर्थ में समास करके हम बना लेंगे पंच नदी। पंच नदी बनने के बाद में इस नियम से समासांत प्रत्यय अच हो करके बन जाएगा पंच नदी अ, और फिर अ होने के कारण यहाँ नस्तद्धिते से टे का लोप हो जाएगा ई का, तो नदी का ई हट जाएगा, तो पंच नद अ जा करके सु अम कर लोगे पंच नदम। इसी तरह से सप्तानाम गोदावरी नाम समाहारः, इस अर्थ में भी क्या बन जाएगा सप्त गोदावरी, और सप्त गोदावरी शब्द के बाद समासांत अच प्रत्यय करके सप्त गोदावरी अ, फिर वही भसंज्ञा टीका लोप हो करके बन जाएगा सप्त गोदावरम। तो चूंकि ये सब प्रसिद्ध प्रयोग है, इसीलिए आप लोगों की दृष्टि सिद्धांत कौमुदी में जाए न जाए, क्योंकि किताब भी उल्टाना तो ये बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है कि उल्टाएं कि नहीं उल्टाएं। तो आजकल के छात्र तो सोचते हैं कि बिना उल्टाए ही काम चल जाए, अच्छा है गुरुजी मिल गए हैं तो वो बोल ही रहे हैं, कभी अपन सुन लेंगे मौका मिलेगा तो क्यों किताब को उल्टाएं पलटाएं। तो इसीलिए आप लोगों को पता रहता है कि मुझे आप लोग उल्टाओगे नहीं, तो कम से कम मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो तो बता दूं आप लोगों को। तो इस तरह से हम पंचनदम पंच सप्त गोदावरम जो प्रयोग बनाते हैं इसमें कैसे काम होगा, ये सब सारी चीज़ें देख करके हमको बताना होता है। अवगतम। इसीलिए यस्य तिचा से कार की लोप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भसंज्ञा होने के कारण टी संज्ञा होकर के टे सूत्र से लोप होगा। तो इस तरह से हम पंचनदम सप्त गोदावरम इत्यादि प्रयोग बना लेते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। तो चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, मोबाइल को भी ज़्यादा देर तक इस तरह से खोल के रखना ठीक नहीं है, तो इसीलिए आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। लेकिन बार बार ये हम आप सबसे ज़रूर कहेंगे कि आप लोग धैर्य मत खो दीजिएगा, धैर्य बनाए रखिए और समस्त आपके सिलेबस को पढ़ाएंगे, ताकि शुरू में आपको कुछ पढ़ने की, शास्त्र को पकड़ने की एक बात हो जाए, तो फिर आगे जब कुछ ग्रंथ सब लेंगे तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए अब एक एक प्रकरण को धैर्य से समझें, ताकि कितना हम पढ़ें ये आवश्यक नहीं है, जितना पढ़ें उसको समझ रहे हैं कि नहीं, इस हिसाब से फिर ध्यान में रखिएगा। अवगतम। तो इस तरह से हम ऐसा प्रयोग करते हुए आगे चलें। तो इस तरह से इस कक्षा को निरंतर बनाए रखिए। आप सबको शुभकामना। फिर अगली कक्षा में अभी मिलेंगे प्रौढ़ मनोरमा में, और प्रौढ़ मनोरमा का हल संधि प्रकरण हम पढ़ाएंगे, जो हमारे बच्चों के लिए भी आवश्यक है, शास्त्रीय संपूर्ण राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए, और वो प्रधान सूत्र है। तो अभी हम 1-2 दिन और प्रौढ़ मनोरमा को लेंगे कल तक, और उसी में हमारा जो कुछ बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा, फिर आगे देंगे। तो पंचगंगम में तो हो ही गया, पंच संख्यावाची है, नदीवाचक शब्द है, तो वहाँ प्रयोग बनाते ही हैं, वहाँ तो आसान प्रयोग है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं।
अवगतम। वहाँ प्रत्यय विधान है ही भैया।